साथियों नमस्कार। मैं इस समय गाजीपुर जिले के जोहराबाद, जो चट्टी है, जोहराबाद एक मशहूर जगह है गंगौली के ठीक बगल में। वहाँ की रहने वाली हैं, एक बहुत ही अच्छी यूट्यूबर है। इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। इनका एक सपना था कि एक दिन हम बहुत बड़ा चैनल बनाएंगे, बहुत बड़ा चैनल होगा, लोगों को प्रमोशन भी करेंगे, मतलब ख्वाहिशें बहुत कुछ होती है। एक अच्छी सैलरी भी आएगी जिससे हम अपनी जीविका चलाएंगे। ऐसा भी है, बहुत लोग शौक में भी कर रहे हैं, लेकिन घटना झकझोर देने वाली है। बहुत बड़ी घटना हो जाती है। इन्होंने दो पति खोया है। 2 पति हुए कैसे, यह भी जानकारी देंगे हम आपको। फिर बच्चा कैसे खोया, यह भी जानकारी देंगे हम आपको। पहले मामला यह है कि 2 पति होते कैसे हैं, क्यों 2 पति हो जाते हैं, वजह क्या थी। पूरी घटना को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे चैनल में जुड़ चुकी हैं, काफ़ी दर्शक लोग आपको देख भी रहे हैं, आपकी स्टोरी को जानना चाहते हैं। तो वेलकम भैया के चैनल में आप सभी लोग का फ्रेंड और सभी लोग को हाथ जोड़ के नमस्ते प्रणाम करती हूँ। और मैं सुमर आज मेरा ब्लॉग मेरा चैनल है, और जितने लोग भैया के चैनल से मैं देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। हमारे बारे में जो भी रहेगा आप लोग को इस ब्लॉग में बताएंगे। हमारी जो भी स्टोरी है आप लोग बताएंगे। पहले तो ये बता दीजिए कि 2 पति आपके हुए कैसे। हमारे 2 पति हुए कैसे। मेरा फर्स्ट शादी हुआ था लव मैरिज। तो मैं शादी हुआ मैं अपने ससुराल गई। वहाँ पे मैं वहीं पे थी। मेरे हस्बैंड जी का बुखार आ रहा था, पहले से ही बुखार आते थे उनको, डेंगू टाइफाइड मस्ती का बुखार हो गया। इसके बाद बहुत सारी दवाई इलाज हुआ। तो आपने पहली शादी लव मैरिज किया था? हाँ, मेरी शादी पहली वाली लव मैरिज थी जी। तो बस वही टाइफाइड मस्ती सब तीनों बुखार होने की वजह से उनका डेथ हो गया और एक्सपायर हो गए। फिर इसके बाद क्योंकि वहाँ पर अकेले थे तो और कोई घर में था नहीं, वो अपने माँ बाप अकेले थे, तो इसलिए मेरे को कोई रहने का और ये नहीं था। तो मैं वहाँ से आ गई मायके में। फिर यहाँ से मेरे को 1 साल के बाद फिर से मेरे पापा मम्मी मेरे को दूसरी शादी करने के लिए फोर्स मतलब बोलने लगे कि तुम्हारा दूसरी शादी हो जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा, तो भी अगली सिस्टर का शादी होगा हमारा। इसी वजह से मैं मान भी गई थी कि ठीक है, क्योंकि हमारी बहन लोग का भी शादी करना था। तो इसी वजह से मेरा दूसरा शादी फिर यहाँ पे हुआ था। इनके मेरा सेकेंड मैरिज था, यहाँ पे मेरा दूसरी शादी हुआ था। ये आयरन मैरिज था। अच्छा, जो पहले पति थे उनसे जैसे कभी कितने साल पहले पति के साथ आपने गुजारा? नहीं, मैं अपने पति के साथ बस शादी की गई तो बस 15 दिन ही थी। सिर्फ 15 दिन? हाँ। 15 दिन में ही एक्सपायर हो गए? हाँ। फिर दूसरी शादी लगी? हाँ, फिर दूसरी शादी लगी। बच्चे की स्टोरी क्या है, बच्चा कहाँ से कैसे क्या होता है? हमारे बच्चे हम लोग मुंबई थे तो वहाँ पे मेरा डिलीवरी होने वाला था। तो हम लोग घर आए हमारे बच्चे मतलब वहाँ पे कोई था नहीं, मैं अकेली रहती थी ना, मैं और मेरे हस्बैंड जी रहते थे। तो हम लोग वहाँ से घर आए। हस्बैंड जी मेरे बोले कि घर पे जाओगे, तो क्योंकि मेरे को डर लगता था क्योंकि मेरा फर्स्ट डिलीवरी था ना, तो इसीलिए मेरे को डर लगता था कि मैं अकेले कैसे सब मैनेज करूँगी। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड जी घर लेकर आए हैं कि तुम घर जाओ, वहाँ पे रहोगी तो सब लोग तुमको देख लेंगे। और मैं भी ड्यूटी पे रहती हूँ तो मेरे को भी टेंशन लगा रहता है, इसलिए वो मेरे को घर लेकर आए थे छोड़ने के लिए ही। तो लेकर आए मेरे को 2 दिसंबर को, और मेरा बच्चा सब कुछ नॉर्मल था। उसी बीच मेरा हस्बैंड जी का एक्सपायर हो जाते हैं एक्सीडेंट में। और बस 10 दिन तक हम लोग घर पे रहे। 10 दिन के अंदर ही मेरा हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद मैं बहुत सारे ऐसे चीज़ों को झेली। 2 महीना तक कैसे मैं झेली। फिर मायके में हम आए, मेरा सब कुछ ठीक हुआ, मेरा बच्चा भी सही था। बस सब के जाने के बाद बस एक ही चीज़ मैं सोच रही थी कि मैं अपने बच्चे के सहारे जी लूँगी, रह लूँगी। अच्छा, आपके पति जी का एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे, किस जगह? हमारे ससुराल में, वहाँ पे प्यारीपुर गाँव चट्टी है हम लोग का, मिर्जापुर, वहीं पे एक्सीडेंट हुआ है बाइक से। मिर्जापुर जिला? जिला नहीं है, गाँव में गाजीपुर में पड़ता है, बहरियाबाद। अच्छा, बहरियाबाद थाना। हाँ। तो मेरा बच्चा सब कुछ ठीक हुआ। डिलीवरी होते मेरा बच्चा नहीं था, पता नहीं क्या हो गया उसे अचानक में। अच्छा, ये कई मतलब एक्सपायर हो गया, डिलीवरी भी हो गया था, नॉर्मल ही हुआ था? हाँ, नॉर्मल डिलीवरी हुआ। नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो बच्चा मतलब बहुत डॉक्टर ऑक्सीजन जो भी उन लोग को समझ में सब कुछ किए,
बट नहीं, सब लोग बोले कि नहीं बच्चा नहीं है। बस मेरे को बताया गया कि नहीं बच्चा ठीक है, तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जब मैं हॉस्पिटल से घर आती हूँ, मेरे ससुराल वाले लोग आते हैं, तब मेरे को बताया जाता है कि नहीं बच्चा नहीं। अच्छा, ठीक है, जो घटनाएं हो गई हैं उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन फिर आगे आप करेंगी क्या? क्या आपकी इच्छा है, क्या करना चाहती हैं? बस अब मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म होता। मैं कभी सोची नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी में फिर से ऐसा दिन आएगा। बट मैं बस मैं एक ही चीज़ अब बस करना चाहती हूँ कि बस सोशल मीडिया से मैं जुड़ी हूँ, तो आप लोग ही हमें रास्ता दिखाइए। मैं आगे जाना चाहती हूँ और मैं खुद अपने पैर पे होना चाहती हूँ। हमें किसी के सहारे नहीं रहना चाहती हूँ। जो भी अपने लाइफ में मैं खुद करना चाहती हूँ, और मैं अपनी लाइफ में बस सोचती हूँ कि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूँ। बस मैं अपनी लाइफ में खुद अपना हर चीज़ करना चाहती हूँ। बस आप लोग ही हमें ये चीज़ कर सकते हैं। आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो ही मैं कुछ कर पाऊँगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि गांव में के लोग कभी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि मेरे साथ ये सब होने के बाद बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो हमें बहुत सारे ताने सुनाते हैं। क्या कहते हैं? एक औरत के लिए दो पति और बच्चा खोना कोई आसान चीज नहीं होता है, और इतना होने के बाद सिर्फ बहुत सारी बातें जो हमें बोला जाता कि जब मेरे पहले पति इस बारे में तो बहुत सारी बातें बोली गई, जो वो इतना वो बातें हमको लगी। बोलते थे लोग कि कैसे ये मनुष्य है, तो ये मंगली है, ये कलमुई है, ऐसे बहुत सारी अफसर बातें हमें बोला गया। फिर भी मैं चुप रहती थी, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं रहता था उस टाइम। उसके बाद मेरे मायके वाले ही थे जो मुझे हौसला दिए फिर से मेरे लाइफ में कि मैं उससे ज़्यादा तुम्हारी लाइफ में फिर से खुशियाँ आएगी। मैं इस उम्मीद से फिर से आगे बढ़ने लगी। मेरा सेकेंड मैरिज हुआ, दूसरी शादी हुई। बस अपने लाइफ में बहुत खुशी से जी रही थी। फिर मैं कभी सोची नहीं थी कि मेरी लाइफ में फिर से ऐसा दिन आएगा, ऐसे मोड़ आएंगे, मैं उसी मोड़ पे फिर आ जाऊंगी। बस आप लोग से ही, बस अब आप लोग का ही सहारा है, और हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, कोई नहीं है। जो कुछ भी है बस आप लोग हैं। दूसरा पति खोने के बाद, बच्चा खोने के बाद, ससुराल के लोग भी, आपके मायके के घर के अगल बगल के लोग भी तो इस तरह के तनाव मारते हैं। अच्छा, मम्मी पापा कभी आपको कुछ कोसे? नहीं, मेरे मम्मी पापा कभी नहीं कोसे। मुझे बस एक ही हौसला देते रहे कि अगर तुम्हें आज ठोकरें, दर्द मिला है, तकलीफ हो रही है, तो तुम्हारे लाइफ में इससे भी अच्छा होगा, इससे भी अच्छा होगा। बस इसी उम्मीद में कि अगर मैंने पहला पति खोया तो मैं अपने लाइफ में शायद मेरे को ठोकरें मिली है, मैं गिरी हूँ तो फिर से उठूँगी, तो शायद मैं अच्छे फैमिली में जाऊँगी, अच्छा इंसान मुझे मिलेगा। मिला भी था मुझे अच्छा इंसान, मैं शायद उनके जैसा इंसान कभी पाऊंगी भी नहीं, और ना मिलेगा मुझे, और नहीं मिला था। बस मुझे इसी चीज़ का तकलीफ हो कि मेरे इतने अच्छे इंसान को मुझसे क्यों छीन लिया। बेहद दुखद है। इन सब घटनाओं को सुनकर हमारे भी जो आंखें हैं मतलब अपने आप को भावुक कर रही हैं, और कहीं ना कहीं